अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अनमोल उजाला और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ कोरोना वायरस। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और बहुत सा जानी नुकसान भी हो रहा है क्योंकि इसकी कोई एंटीबायोटिक जो है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। देखा जाए और पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो डेथ रेशो जो है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत बहुत कम है, मगर वो लोग जो इसके खौफ में मुब्तला हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना वायरस से ओवरकम करना फिर भी पॉसिबल है क्योंकि लोग ठीक होकर बाहर आ रहे हैं, मगर वो लोग जो इसके खौफ में मुब्तला हो चुके हैं उनके दिमाग में ये बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर चुकी है। ये बात उनके दिमाग में घर कर चुकी है। वो हर रात ये सोच कर सोते हैं कि कल कोई ऐसी खबर होगी कि कोरोना ख़त्म हो गया है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता। उनके दिमाग में खौफ मुसलसल अपनी जगह बनाता जाता है और यूं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। वो पूरा टाइम एक खौफ की कैफियत में मुब्तला रहते हैं। तो अगर एक देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है 13 मई को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक कोरोना वायरस ना सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए ख़तरा है बल्कि ये लोगों के ज़हनी दबाव में भी इजाफ़ा कर रही है। लोगों में बहुत से खौफ जैसा कि माश ख़त्म होने का ख़तरा, अजीज़ों को खोने का ख़तरा, करंतना की पाबंदियाँ, समाजी दूरी, इस तरह की बाकी पाबंदियों ने ज़हनी दबाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में हम कोरोना के फ़ियर को ओवरकम करने के तरीके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। और उसके बाद जो है आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको पता चल सके वो क्या टिप्स हैं जो आप अपने दिमाग में रखें तो आप जो है ये कोरोना के खौफ जो है इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के दिमागों में सिर्फ कोरोना कोरोना चलता रहता है और वो 24 घंटे जो है इसी फियर में मुब्तला रहते हैं। उनके दिमाग जो है वो तमाम क्रिएटिविटी और जो है वो ब्लॉक हो चुकी होती है। जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं वो ख़त्म होती जाती हैं। उनके दिमाग की जो प्रोडक्शन वो प्रोडक्टिव हो रही होती है वो ख़त्म होती जाती है, जो कि एक बहुत डेंजरस है। इस फियर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फियर बॉडी की इम्यूनिटी को भी डाउन कर देता है। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो वायरस के ख़िलाफ़ हम लड़ नहीं सकेंगे, वायरस के अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब भी नेगेटिव इमोशंस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है तो हमारी थॉट जो होती है हमारी एनर्जी सिस्टम पर ब्लॉकेज का काम करते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे माइंड और हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। यहाँ पर फियर भी एक ब्लॉकेज का काम करता है। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। फियर अबाउट कोविड-19 कैन टेक एन इमोशनल टूल। ख़ास करके ये उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है जो पहले से एंग्जाइटी डिसऑर्डर से मुतासिर हैं। लेकिन कुछ टिप्स पर अमल करके हम इस खौफ से बच सकते हैं। और वो क्या टिप्स हैं? आजकल हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इन एरियाज़ में रहते हैं जो कोरोना से इफ़ेक्टेड हैं। कुछ लोग ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और ये लोग सोचते रहते हैं कि वो मुसलसल ये लोग देखने के लिए टीवी और न्यूज़ वगैरह पर वो ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और पूरे 24 घंटे जो है वो न्यूज़ देखते रहते हैं कि क्या ख़बर है, कितने लोग मुतासिर हुए हैं, कितने लोग सेहतियाब हुए हैं या फिर कितने लोगों की डेथ्स हो गई हैं। इससे उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट होता रहता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जिन पर अमल करके हम अपनी एंग्जाइटी को, फियर को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि स्टे इन्फॉर्म्ड बट डोंट ऑब्सेसिवली चेक द न्यूज़। इसका मतलब है कि आप न्यूज़ से इन टच तो रहें ताकि आपको पता हो कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, आप कोरोना से कैसे जो है वो बच सकते हैं और आपको कैसे कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन आप जो है वो मुसलसल न्यूज़ ना देखें और उसके बाद जो है वो खबर सुने जो अथेंटिक हो। अथेंटिक सोर्स यूज़ करें, बार बार जो है अपडेट्स मत चेक करें। स्टेप अवे फ्रॉम
میڈیا اف یو فیسنگ انگزائٹی آلریڈی، اگر آپ پہلے سے انگزائٹی کو فیس کر رہے ہیں تو آپ میڈیا سے دور رہیں، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جو آپ کے مائنڈ پر برا اثر ڈالتی ہیں ان کو مت دیکھیں، کیونکہ اگر آپ کو کرونا سے فیئر ہو رہا ہے تو اس کا نام سنتے ہی آپ میں جو ہے انگزائٹی کی شدت بڑھ جائے گی، اور اگر آپ میں زیادہ انگزائٹی ہونے لگے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لمبے لمبے سانس لیں۔ اس کے بعد جو ہے کسی ریلائبل انفارمیشن جو ہے کسی سے ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے بول سکتے ہیں کہ آپ وہ ریلائبل انفارمیشن جو ہے آپ تک شیئر کر سکیں۔ اس کے بعد ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، مثلاً کرونا سے بچنے کے لیے آپ کن کن چیزوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ واش یور ہینڈز، آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ واش کریں 20 سیکنڈ تک۔ اس کے بعد جو ہے اوائڈ ٹچنگ یور فیس، آپ اپنے ہاتھ جو ہے اپنے فیس کو ٹچ مت کریں۔ اسٹے ہوم ایز مچ ایز پاسبل، اپنے گھروں میں رہیں، جتنا ہو سکے تمام کام اپنے گھروں میں کریں۔ اوائڈ کراؤڈ اینڈ گیدرنگ، جہاں پر ہجوم ہو، بہت زیادہ اس طرح کے جو ہے خدشات ہوں وہاں پر مت جائیں۔ کیپ 6 فیٹ ڈسٹینس، اور اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو وہاں ان سے 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ لازمی رکھیں۔ کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ کنسرن ہونا جو ہے یہ نیچرل بات ہے، ہمارے دماغ میں ہزار قسم کے خیالات آتے ہیں کہ کیا ہوگا، کوئی بیمار نہ ہو جائے، تو ہم لوگ جو ایکسٹرا نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے، کیونکہ جب انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ فیئر جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم جو ہے ہماری سچویشن جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے۔ تو ان انگزائٹیز کے تھاٹس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں یہ اپنی جو پریکاشنز ہیں، مطلب کہ کرونا سے بچنے کے لیے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کو ذہن میں رکھیں۔ فار ایگزامپل آپ اپنی تمام وریز جو ہے وہ کرونا کے متعلق وہ اپنے ایک پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو پریشان کرتی ہیں کہ کہیں آپ کو کرونا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے تمام پرابلمس کے سولوشن کی لسٹ بنائیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کرونا، اگر ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہوں گے تو ہمیں کرونا ہو سکتا ہے، تو آپ کو اس کی پتہ ہے کہ آپ کیا اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ بار بار دھوتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو اپنے فیس کو بالکل ٹچ نہ ہونے دیں، لوگوں کو ہجوم میں نہ جائیں۔ آپ یہ سوچ کر خود کو ریلیکس کر سکتے ہیں، سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ میں تو آج کہیں نہیں گیا، میں تو گیدرنگ میں نہیں گیا، اگر میں گیا بھی ہوں تو میں 6 فٹ کے فاصلے پر رہا ہوں، میں نے کسی سے سلام نہیں لیا۔ تو اس طرح آپ اپنی انگزائٹی کو روک سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔